गोड्डा जिले में बीज सरकारी बीज में अनियमितता की आशंका, जांच की मांग। गोड्डा पुरोयाहाट प्रखंड में सरकारी बीज वितरण को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद अब गोड्डा जिले में इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर भाजपा नेता आशीष यादव ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि सरकारी व्यवस्था के तहत किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले धान, मूंग, मक्का, बादाम समेत अन्य बीजों को वितरण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। आरोप यह है कि पात्र किसानों के बीच वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और कालाबाजारी की आशंका बनी हुई है। आशीष यादव का कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार कृषि मित्र या लाभुक किसान मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से एक बार ही बीज उपलब्ध कराया जा सकता है और लाभुकों की ऑनलाइन सूची भी देखी जा सकती है। इसके बावजूद यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई बार OTP के जरिए बीज का उठाव किया गया है तो यह गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने पूरे जिले में बीज वितरण से संबंधित रिकॉर्ड, लाभुकों की सूची, मोबाइल नंबर और OTP आधारित वितरण की जांच कराने की मांग की है ताकि वास्तविक किसानों तक सरकारी बीज पहुंचने की स्थिति स्पष्ट हो सके। गौरतलब है कि पुरोयाहाट में किसानों के लिए धान बीज वितरण केंद्र भी संचालित किए गए हैं। अब सवाल यह है कि समस्या है आज किस मैटर को लेकर आज आप आए, बराबर हमेशा आते रहते हैं, आज क्या में भी समस्या सामने आएगी। यदि जांच होती है तो बीज वितरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि गोड्डा जिला में सभी प्रखंड में सरकारी बीज का वितरण होता है और वह निःशुल्क दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ के जिला प्रशासन पे गंभीर सवाल है कि अभी आप देखिए जो बीज वितरण करने के लिए आया है उस बीज में से उसका तो समय खत्म हो चुका है। अभी आप जाएंगे किसानों के घर पे तो आप देखिएगा कि मक्का का बहुत बड़ा बड़ा पौधा हो चुका है। जो मूंग दिया जा रहा है मूंग का जो है मूंग अब देखिएगा थोड़ा दिन में टूटने के कगार पे उसको तोड़ा जाएगा फल को। जो बादाम है बादाम का पहले लगाया गया है लेकिन अभी उस बीज का वितरण पहले तो हो नहीं रहा था। मैंने कई दिन सवाल उठाया है तो जानकारी मिला कि बीज का वितरण हो रहा है लेकिन उस बीज वितरण में काफी अनियमितता की जा रही है और उसमें काला बाजारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कहिए कैसे? सरकारी नियमानुसार सबसे पहले विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विभिन्न गांवों में कृषि मित्र हैं। कई जगह ऐसे आपको मिलेंगे कृषि मित्र को पूछा तक नहीं गया, नंबर एक। दूसरा नंबर, कहीं कहीं पे जो उठाव किया गया है चाहे वो किसान किया हो चाहे वो कृषि मित्र किया हो, एक मोबाइल नंबर पे सरकार का नियम है कि एक मोबाइल नंबर पे सिंगल एक बार OTP जाएगा और आप उसका अनाज उठाव करिएगा। तो एक OTP पे कितना किलो आप कर सकते हैं? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। लेकिन एक मोबाइल नंबर पे 25 से 30 बार, एक मोबाइल नंबर पे 20 से 25 बार ऐसे करके OTP लगा करके और सामान का उठाव किया है। तो उस परिस्थिति में सरकार का नियम का धज्जियां किस प्रकार उड़ाया जा रहा है वो देखिए। आप पोड़ैया हाट आइए, पोड़ैया हाट में बीज वितरण में अनियमितता की सारी हदें पार कर दी गई है। इसलिए कि आप देखेंगे कि ये तो मैं बताया कैसे एक मोबाइल नंबर पे कितना सामान उठाव किया गया जो कि बिल्कुल ही गलत है और नियम के विरुद्ध है। दूसरी बात, यह जानकारी मिल रहा है कि कोई अन्य प्रखंड में भी कि एक मोबाइल पे 20 किलो का OTP निकाल के सामान लिया गया और उसको 10 आदमी में 2 किलो करके बांट दिया गया। तो सरकार का गाइडलाइन आखिर क्या है? कितना किलो प्रति एकड़ देना है और कितना किलो बीज आप प्रति एकड़ किसान को लाभान्वित कर रहे हैं? यदि आपको सरकार के नियमानुसार दिया गया है कि आप 1 एकड़ पे आप 4 किलो दे सकते हैं
तो 2 एकड़ का आप दे रहे हैं तो 8 किलो देंगे, या 5 किलो दे रहे हैं तो 10 किलो देंगे। लेकिन आप 20 किलो देके और 10 किसान में आप उसको वितरण कर रहे हैं, वो अनलीगल के तरह से। लीगल नहीं, अनलीगल। कई लोग आपको मिले किसान, आप पता कर सकते हैं क्षेत्र में, उसको बोलता है 2 किलो बादाम दिया है, कोई बोलता है हमको मूंग का जो बीज आया है वो हमको 10 किलो का OTP लिया है तो हमको 1 पैकेट मिला है 5 किलो का या 4 किलो का जो भी है। तो सारी अनियमितता की गई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जिला उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि बड़ी गंभीर समस्या है, काला बाजारी की आशंका से दूर नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह करना मतलब कि काला बाजारी है। एक एक किसान का जो आपने सामान वितरण कराया है, जो ऑनलाइन दिख रहा है, सारा प्रूफ है, उस सारे किसान से आपको एक जांच कमेटी बनाकर पूछना चाहिए। जांच कमेटी बनाकर उनके पास से ये साक्ष्य जमा करना चाहिए कि क्या आपको जितना OTP आपका आया तो क्या आपको उतना सामान मिला, क्या आपको सरकार के नियमानुसार यहाँ पे जो जिला पदाधिकारी आपके संबंधित विभाग के हैं, जो कृषि पदाधिकारी हैं, क्या आपको दिया जा रहा है। और सबसे गंभीर सवाल कि पोड़ैया हाट में आप देखिएगा कि एक पदाधिकारी को 4 विभाग, अब देख लीजिए हमारा, हम BTM का बात कर रहे हैं जो बीज वितरण करवा रहे हैं, वह महाशय 4 पद पर प्रभार में है। वो आपका देख लीजिए BTM पद पे है, वो आप देख लीजिए वो कर्मचारी भी है, वो आप देख लीजिए वह MO भी है, और एक शायद सांख्यिकी का भी है वो। तो सवाल यह है कि एक पदाधिकारी को इतना प्रभार दिया गया है तो वो तो कुछ कर पाएंगे नहीं, तो काला बाजारी का तो बढ़ावा मिलेगा। तो हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए जिस किसान के साथ इस तरह का धोखाधड़ी किया जा रहा है और जो इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, जितने पदाधिकारी के साथ वहाँ के लोकल कुछ दलाल भी अगर लगे हैं, तो सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जो किसान वंचित है, उन वंचित किसानों को आप लाभान्वित कराएं। और एक सवाल है कि कई ऐसे पंचायतें वहाँ के जनप्रतिनिधि को पूछा जा रहा है, जनप्रतिनिधि के द्वारा उठाव नहीं कराना है, जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में वो कहे कि मेरे पंचायत में, मेरे क्षेत्र में ये फलना फलना कृषक है, इनको भी देना चाहिए, तो उनकी सूची लेकर के सामंजस्य बना करके उनको देना चाहिए। लेकिन कृषि मित्र जब है तो कृषि मित्र किसके लिए है? तो कृषि मित्र को अपने जानकारी देकर उससे उठाना होना है जी। तो जनप्रतिनिधि डायरेक्ट कैसे उठाव करा रहा है? कहीं मुखिया को पूछा नहीं जा रहा है, कई जनप्रतिनिधि को पूछा नहीं जा रहा है, कहीं जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट सामान किसी का नाम OTP लेकर के सिर्फ एक ही गाँव में दिया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और काला बाजारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस पर उच्च स्तरीय जांच करने का मांग करता हूँ। ये मामला पोड़ैया हाट का है और आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि नहीं? मैं प्रमाण अगर मांगेंगे तो हम पोड़ैया हाट का प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। दूसरी, गोड्डा प्रखंड के, मैंने परसों भी लाइव में आके इस मामला को उठाया था। नहीं, सवाल ये है कि गोड्डा का बात नहीं है, प्रखंड पोड़ैया हाट का है या अन्य प्रखंड में भी ऐसा ये मामला चल रहा है? प्रखंड की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे जिले की बात। पोड़ैया हाट का मैंने ये बताया कि एक पदाधिकारी को 4 प्रभार दिया है। नहीं, मैं बीज का बात कर रहा हूँ कि मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ। 4 प्रभार दिया गया, जिसमें एक कृषि भी है। अच्छा। और वो BTM के तौर पे वहाँ पे कार्यरत है, और वो इसी में ना बीज वितरण हो रहा है। तो ये पूरा जिला में चल रहा है ऐसा कि सिर्फ एक ही प्रखंड में? बिल्कुल जिला में चल रहा है। आप अभी बात जिसकी कर रहे हैं पोड़ैया हाट की बात करेंगे, जिले की बात कर रहे हैं? हम जिला के साथ, पोड़ैया हाट के साथ साथ पूरा जिला का भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिला कि गोड्डा में आज बीज वितरण किया गया और एक आदमी के नाम पे 20 किलो का OTP आया और उसके बाद 10 आदमी को उसमें बांटा गया। उस किसान से पूछे क्या आप 2 किलो सिर्फ उसको घर में मतलब पानी में फुला करके भिगो करके खाने के लिए लिए? इसका मतलब तो यही है कि 2 किलो में आप कितना एकड़ जमीन अब बो सकते हैं? हमको ये बताइए। 2.5 किलो दिया, कितना जमीन आप उसमें, कितना एकड़ जमीन हम बो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं
वो किसान को वंचित किया जा रहा है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच करके दोषी पे कार्रवाई करे। साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल साक्ष्य है, ऑनलाइन किया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन निकलवाइए उसको कि कौन सा कृषि मित्र है, कि कौन सा किसान है, किसके नंबर पे कितना OTP पे गया और कितना सामान उठाव किया गया। आप उस किसान से पूछ लीजिए, आपको किसान बता देगा वो कितना लेके गया। पब्लिक किसान झूठ नहीं बोलेगा आपके चलते। अगर वह 2 किलो लेके गया है तो वह यह नहीं कहेगा कि हमको 10 किलो दिया। अगर वह 10 किलो लेके गया होगा तो वो झूठ भी नहीं बोलेगा कि हमको 4 किलो दिया है। तो इसको तो आप भी पता कर सकते हैं।